गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम कृतिका मिश्रा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत सारा स्वागत है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो ये हमारा सेकंड वीडियो और इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th के बाद कॉमर्स क्यों चुने। बहुत सारे बच्चे हैं जो भी बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत टेंशन चल रहा है उनकी लाइफ में, पर अभी तो ये कुछ नहीं है। असली टेंशन तब शुरू होगा जब बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे और आप इधर उधर भटकेंगे कि क्या लें, मैथ्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, बायो लें, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन-सा स्ट्रीम चुनें, क्या करें फ्यूचर में कि हमारे लिए बेटर हो। तो पहले आप मैथ्स का सोचोगे कि चलो बीटेक करते हैं, इंजीनियर बनेंगे, बहुत मज़े हैं। उसके बाद से आप बायो के बारे में सोचोगे कि भाई डॉक्टर बन जाते हैं, लाइफ़स्टाइल बहुत डेंजरस है आजकल की, डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, डॉक्टर बन जाते हैं। कॉमर्स के बारे में कोई नहीं सोचेगा। इसलिए नहीं सोचेगा क्योंकि नॉलेज ही नहीं है हमें कॉमर्स के बारे में। मैथ्स हमने क्लास फर्स्ट से पढ़ा हुआ है और क्लास 5th ऑनवर्ड्स हमें बायो का पता है, लेकिन कॉमर्स हमने पढ़ा ही नहीं है 10वीं तक, हमें कुछ पता ही नहीं कॉमर्स के बारे में। तो पहले हम थोड़ा मोटी-मोटी जानते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम कॉमर्स चुनेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर आपको जो लेना है वो आप ले सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं मोटा-मोटी, थोड़ा-थोड़ा इन टच करके निकलेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। अगर आपको लिखने का मन हो तो आप लिख भी सकते हो, अगर आपको सिर्फ सुनने का मन हो तो आप सुनो कि कॉमर्स क्या होता है। COMMERC, कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स का मतलब होता है हिसाब-किताब लगाना। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं, आप बहुत ईज़िली समझ में आएगा आपको कि कॉमर्स होता क्या है। आपकी मम्मी गई फ्रूट्स खरीदने, एप्पल लेने गई है आपकी मम्मी, सेब खरीदने गई सेब खरीदे। आज गई हैं तो कह रही हैं, "अरे! सेब आज तो ₹100 किलो था।" तो वो 2 किलो लेके आई, बहुत खुश हुई कि बहुत सस्ता है। 2 किलो लेके आते हैं, 2 किलो लेके आते हैं ₹200 में। फिर 1.5 महीने या 2 महीने बाद गए, तुमको पता चला, अरे! आज तो सेब ₹300 किलो है, इतना महँगा क्यों हुआ? इसके बारे में जो पढ़ाई करेंगे, वो कॉमर्स के अंडर आता है, कि प्राइस चेंज क्यों हुआ, ये जानना कॉमर्स स्टूडेंट का काम है। इसके बारे में पढ़ाई कॉमर्स स्टूडेंट करेगा, ठीक है? अब जम्मू कश्मीर में होता है एप्पल, वो एप्पल आ गया तमिलनाडु में, साउथ से नॉर्थ में आ गया एप्पल, आखिर बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, कैसे मैनेज हुआ, ये सारी जानकारी कॉमर्स स्टूडेंट करेगा। अब कॉमर्स के अंदर आपको 3 नए सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन हो, 3 नए सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं कॉमर्स के अंदर, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। उसमें फर्स्ट है अकाउंट्स, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, अकाउंटेंसी। ये अब आप पढ़ोगे, इसकी बुक बहुत मोटी होती है लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हम आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। सेकंड है इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा है 10th के पहले, थोड़ा मोड़ा 10th और 9th, बट ये वो इकोनॉमिक्स नहीं जो आपने उसमें पढ़ा है। फिर थर्ड है बिजनेस स्टडी, आपको किसी के अंडर काम करना पसंद ही नहीं है, आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, आपको अपनी चीजें करनी है, आप बिजनेस स्टडी आप पढ़े और अपना एंटरप्रेन्योर का तो आजकल जमाना है भाई, आप स्टार्ट करें। अब इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इन तीनों में आखिर हमें क्या पढ़ना है। अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, बिजनेस स्टडी में क्या पढ़ना है, इन तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानते हैं, पढ़ना क्या है हम लोगों को। तो पहले देखते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में हमें क्या पढ़ना है। आखिर पूरे साल 2 साल आप अकाउंटेंसी में क्या पढ़ोगे, ये अब हम जानते हैं। इसमें थोड़ा-सा हिसाब-किताब लगाते हैं। हिसाब-किताब ही बोल दिया मैंने, अकाउंटेंसी में हिसाब-किताब ही लगाना होता है। हिसाब-किताब लगाने को ही अकाउंटेंसी कहते हैं। मोटा-मोटी ये समझा जा सकता है कि हिसाब-किताब लगाने को ही अकाउंटेंसी करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट किया है, 1 लाख घर से गया है, साल के एंड में पता चला कि 1 लाख नहीं 90,000 ही आया, तो 10,000 का नुकसान हुआ, ये पता लगाना अकाउंटेंसी का काम है। 2 लाख लगाया है बिज़नेस में, साल के एंड में पता चला अरे 5 लाख आ गए, 3 लाख का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये पता लगाना अकाउंटेंसी का काम है। अकाउंटेंसी में प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है कि कितना फ़ायदा हुआ, क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर क्या लॉस हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है? इन्हीं चीज़ों के बारे में अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। अब दूसरा हो जाता है इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं। दूसरा न्यू सब्जेक्ट हमारे लिए आ जाता है इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं। आखिर हम क्या जानते हैं इकोनॉमिक्स में? तो इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में। डिमांड तो पता ही होगा, डिमांड मतलब किसी चीज़ का कितना डिमांड है और उसकी सप्लाई उसके हिसाब से हो रही कि नहीं। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा माँग है, डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है और उसकी सप्लाई
कम हो रही है। एप्पल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, पर एप्पल मार्केट में आ ही कम रहा है, तो ऑब्वियस है उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आखिर क्यों होगा? ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। डिमांड, सप्लाई, प्राइस के चेंज को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये भी पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में कि आखिर प्राइस में चेंज क्यों हो रहा है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है प्राइस में, डिमांड सप्लाई क्या है, प्रोडक्ट कैसे निकालें, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पेन 10 रुपए का है, क्यों है, आखिर क्या-क्या इसमें लगा कि 10 रुपए का, उनका क्या मटेरियल लग रहा है उसमें, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। थर्ड सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडी। थर्ड है बिज़नेस स्टडी। ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडी। इसमें आप परचेज़ और सेल पढ़ते हैं। कौन-सी चीज़ खरीदे हैं, कौन-सी चीज़ बेचनी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बिज़नेस स्टडी में। कौन-सा बिज़नेस आपको करना है, आप पूरे मार्केट में अकेले हो, सोल प्रोप्राइटर है, आपको पार्टनर्स में करना है, कौन-सा बिज़नेस कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हम बिज़नेस स्टडी में पढ़ते हैं, परचेज़ करना, सेल करना, ये सारी चीज़ें हम बिज़नेस स्टडी में पढ़ते हैं। तो कॉमर्स अगर चुनते हो तो 3 नए सब्जेक्ट से आपका इंट्रोडक्शन होगा। वो रहा फर्स्ट है अकाउंटेंसी, प्रॉफिट लॉस निकालना सीखना होगा आपको, यही सारी चीज़ें फायदा मुनाफा हिसाब किताब, इकोनॉमिक्स प्राइस कैसे बढ़ा, कैसे घटा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, ये सब निकालना इकोनॉमिक्स में, परचेज सेल का मोटा-मोटा नॉलेज हम बिज़नेस स्टडी में करेंगे। तो कॉमर्स चुनें, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप कॉमर्स चुन के अपना फ्यूचर भी बहुत ब्राइट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे जॉब्स कॉमर्स से भी मिल रहे हैं। सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, सीएफएस कर सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमर्स पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं और इन सब की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। लाइफ सेट हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच गाइज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।